भारतीय कुश्ती महासंघ के चलते एक बार फिर भारत को खेल की दुनिया में किरकिरी झेलनी पड़ रही है। जी हां, आप देखिए कि कैसे एक सांसद को बचाने में सरकार की उठापटक इसलिए लग रही है कि सांसद के ऊपर कार्रवाई करे कि ना करे, और इस चक्कर में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। UWW ने WFI को सस्पेंड कर दिया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया, यानी विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को सस्पेंड कर दिया। और अब इस वजह से होगा ये कि तिरंगे के नीचे पहलवान नहीं खेल पाएंगे। ऐसा उसने भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव ना हो पाने की वजह से किया है। हालांकि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW ने करीब 3 महीने पहले ही पत्र लिखकर चेतावनी दे दी थी कि भारतीय कुश्ती महासंघ 45 दिनों के भीतर अपने पदाधिकारियों का चुनाव करा ले, नहीं तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों का चुनाव कायदे से जून महीने में ही हो जाना चाहिए था, मगर कुछ अड़ंगेबाजी और खेल मंत्रालय की स्थिरता के चलते नहीं हो सका। पहले असम कुश्ती संघ इन चुनावों पर रोक लगाने का अदालती आदेश लेकर आ गया, फिर हरियाणा कुश्ती संघ ने इस पर रोक लगवा दी। फिलहाल कुश्ती महासंघ का कामकाज भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी देख रहे हैं। UWW के ताजा फैसले के बाद भारतीय पहलवानों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। अब वे भारतीय झंडे के नीचे नहीं खेल सकेंगे। अगले महीने से सर्बिया में ओलंपिक के लिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप शुरू हो रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक रस्साकसी के चलते भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके खिलाड़ियों को यह दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बृजभूषण कोई आम शख्स होते, साधारण आदमी होते, तो इनके ऊपर जो जो आरोप लगे थे ना, अभी तक वो यह जेल की सलाखों के पीछे होते। इन पर जो कार्रवाई होती, कोई जमानत तक नहीं मिल पाती, जिसके चलते आज यह दिन देखना पड़ रहा है। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने ट्वीट किया है, भारतीय कुश्ती के लिए आज एक काला दिन है। भूषण और उसके गुर्गों के कारण देश के पहलवान तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। तिरंगा देश की शान है और हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह जीतने के बाद तिरंगे को मैदान में ले करके दौड़े। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है कि विश्व कुश्ती ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया। एक कथित यौन अपराधी को बचाने की कोशिश के चलते अब विदेश में भारत का तिरंगा झंडा नहीं लहराएगा और राष्ट्रगान नहीं बजेगा। देश को इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। देश और बृजभूषण में से एक को चुनना था और आपने बृजभूषण को चुना। साक्षी और स्वाति मालीवाल ने जो यहाँ ट्वीट किया है और सीधे तौर पर कहा है कि आपको एक आदमी को चुनना था, या तो बृजभूषण को चुन लेते या देश को चुन लेते। आपने बृजभूषण को चुना और आज बृजभूषण को चुनने की कीमत ये होगी कि ना हमारा राष्ट्रगान चलेगा और ना हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। महिला पहलवानों के साथ सरकार और प्रशासन के ऐसे व्यवहार को लेकर दुनिया भर में उंगलियां उठी थी। UWW ने तब भी कहा था कि सरकार इस मामले को जल्दी सुलझाए और महिला पहलवानों की गरिमा को सुरक्षित रखे, मगर कोई सकारात्मक पहल नहीं देखी गई। यह भी बात छिपी नहीं है कि कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव में देरी के पीछे यही राजनीतिक मंशा काम करती रही। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह को फरवरी में ही उनके पद से हटा दिया गया था, फिर उनका कार्यकाल मई में समाप्त हो गया। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया तभी शुरू हो जानी चाहिए थी, मगर शायद कुछ लोगों को उम्मीद रही होगी कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप जल्दी ही हट जाएंगे और वे फिर से अपने पद पर वापस आ जाएंगे, मगर ऐसा ना हो सका और अब देश को यह शर्म झेलनी पड़ रही है।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।